और आज प्रश्नकाल के एपिसोड में इंडिया न्यूज पर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए 70% रिजल्ट का सच देखने वाले हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे यूपी में जिस छात्र को कॉपी जांचने वाले ने 1 नंबर दिया, उसके मार्कशीट में बढ़कर 45 नंबर हो गए। जिसे परीक्षक ने 23 नंबर दिए, उसे मार्कशीट में A2 का ग्रेड मिल गया। मतलब लोगों के दिखाने के लिए योगी सरकार ने परीक्षा केंद्र पर तो सीसीटीवी लगवा दिया, लेकिन जहां कॉपी जांची जा रही थी वहां खुली छूट दे दी गई। दुनिया ने समझा कि योगी सरकार में यूपी में परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त हो गई। मीडिया में सीसीटीवी में परीक्षा होने की रिपोर्ट चली, लेकिन बाद में जो हुआ वो तो और भी शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में डिवीजन घोटाला। जिसे 5 नंबर आया वो भी पास, जिसे 12 नंबर कॉपी जांचने वाले ने दिए वो भी फर्स्ट क्लास। %75 रिजल्ट के पीछे का डिवीजन घोटाला। डिवीजन घोटाला का भंडाफोड़ इंडिया न्यूज पर। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले सबको यही आशंका थी कि जिस कदाचार के साथ परीक्षा हुई है उसमें अगर 30% छात्र भी पास हो जाएं तो काफी बेहतर है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो करीब 75% छात्र पास हुए। उन मम्मी पापा ने राहत की सांस ली जो इस आशंका में बैठे हुए थे कि कहीं उनका बच्चा फेल न हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षा के बाद मुन्ना भाई डिवीजन का ऐसा खेल हुआ जिसमें पूरी की पूरी आंसर शीट ही बदल गई। ये कैसे हुआ उसके एक एक सबूत अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। डिवीजन घोटाला का भंडाफोड़ सबूत नंबर 1। इस OMR शीट को देखिए। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक तरह की आंसर शीट है जिसमें छात्र जितने नंबर पाते हैं उन्हें भरा जाता है। अब इस OMR शीट के ऊपरी हिस्से पर नजर डालिए। यूपी बोर्ड के माध्यमिक परीक्षा की ये इंग्लिश B की शीट है जिसमें रोल नंबर 1983670 को कुल नंबर परीक्षक यानी कॉपी जांचने वाले ने दिए सिर्फ 33। अब उसी रोल नंबर को छात्र की मार्कशीट में देखिए। पहले रोल नंबर मिला लीजिए 1983670 ऊपर गुलाबी वाली OMR शीट में जिसमें परीक्षक ने नंबर भरे हैं, और बगल में सफेद वाली मार्क्स शीट है उसमें भी वही रोल नंबर है 1983670। मार्क्स शीट पर छात्र का नाम भी है जिसे हमने छिपा दिया है। उसके पिता का नाम है देखिए अब्दुल हसीन। अब यहाँ देखिए डिवीजन घोटाला कैसे हुआ। मार्कशीट में इंग्लिश वाले कॉलम में देखिए कितना नंबर है। थ्योरी में 60 और प्रैक्टिकल में 30। कुल जोड़ने पर नंबर हुए 90। मतलब जिसे 33 नंबर परीक्षक ने दिए उसे 90 नंबर मार्कशीट में दे दिया गया और ग्रेड मिला A2। डिवीजन घोटाला का भंडाफोड़ सबूत नंबर 2। अब दूसरी OMR शीट देखिए। इसमें भी वही खेल हुआ। परीक्षक ने इसमें रोल नंबर 033896 को साइंस में नंबर दिए सिर्फ 5। अब मार्क्स शीट देखिए। पहले रोल नंबर मिलाते हैं 033896 मतलब उसी छात्र का है। आगे देखिए नंबर कितना है मार्कशीट में 15 मतलब 05 को 15 कर दिया गया। प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिए गए, जोड़ने पर हुआ 45। ग्रेड C2 मतलब पास। ऐसे कई सबूत हैं जिसे बारी बारी से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने वाले हैं। बलिया से लेकर के कानपुर तक, मेरठ से लेकर बनारस तक यूपी में हर तरफ यही हुआ है। इस पूरे मामले पर आज यूपी के शिक्षा मंत्री, डिप्टी CM, विपक्ष के नेता सब बोलेंगे बारी बारी से। लखनऊ से विजय मिश्र के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज।
आपने अभी 2 सबूत देखे, लेकिन इंडिया न्यूज ने सिर्फ 2 छात्रों के नहीं, सिर्फ 1-2 जगहों के नहीं, बल्कि कई OMR शीट्स और मार्कशीट के गड़बड़ झाले की पड़ताल की। इस पड़ताल में हम एक्सपर्ट्स के पास भी पहुंचे, जिन्हें इस बारे में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा पता होता है। डिप्टी सीएम तक भी सबूत लेकर गए। पहले आपको कुछ और सबूत दिखाते हैं, फिर एक्सपर्ट्स के पास लिए चलेंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में होने वाले माध्यमिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा की। 6 फरवरी 2018 को शुरू हुई परीक्षा में 62 लाख बच्चे बैठे। 5 लाख बच्चे परीक्षा सेंटर ही नहीं आए, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये लगा कि वो कदाचार मुक्त परीक्षा में फर्स्ट सेकंड तो दूर पास भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ परीक्षा सेंटर पर भारी भरकम तैयारी की गई। समय बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा का असली मतलब समझ में आ रहा था। सरकार ने शिक्षा को फूल प्रूफ बनाने के लिए सीसीटीवी सर्विलेंस लेकर जो परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर पूरी उनकी घेराबंदी तक करवा दी, और इस बार सरकार ने पूरी तरीके से नकल माफिया को खदेड़ दिया था। लगा योगी राज में कानून के सामने माफियाओं को घुटने टेकने ही होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा या पहुंच वाला क्यों ना हो। हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि जब परीक्षा ऐसी हुई तो रिजल्ट भी झटके देने वाला होगा। आशंका ये जताई जाने लगी कि 10 में से 7 छात्र फेल कर जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 10 में से 7 छात्र पास कर गए। लेकिन ये झटका ज्यादा बड़ा था, लिहाजा इंडिया न्यूज ने पूरी तहकीकात शुरू कर दी। हमने अब तक आपके सामने अभी तक 2 सबूत रखे हैं कि कैसे 10 में से 7 छात्र पास हुए। अब सबूत नंबर 3 देखिए। डिवीजन घोटाला का भंडाफोड़, सबूत नंबर 3। ये मार्कशीट यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाली एक लड़की की है। नाम हमने जानबूझकर छिपा दिया है, लेकिन रोल नंबर देखिए 1983663 1983663। पिता का नाम देखिए राम प्रकाश। अब इस मार्कशीट को देखने से पहले वो OMR सीट देखिए, जिसे देखकर इस मार्कशीट में अंक भरे गए हैं। अंक कितने दिए गए? सिर्फ 1। पेपर इंग्लिश का ही है। अब देखिए यहाँ OMR सीट में ऊपर लिखा है सिर्फ 1। अब मार्कशीट में नंबर देखिए कितने दिए गए हैं? 26 और 29, मतलब 55। ग्रेड मिला C1। रिजल्ट आया पास, मतलब जिसे 1 नंबर परीक्षा यानी कॉपी जांचने वाले ने दिए वो भी पास हो गया। बाहरी परीक्षा यही तो है मुन्ना भाई डिवीजन। सोचिए जरा, एक छात्र जिसे अपनी परीक्षा में 1 नंबर मिला हो और फिर भी वो पास हो जाए। हालांकि ऐसी धारणा है कि अगर आप अपने आंसर शीट में सही रोल नंबर और नाम लिख दें तो आपको परीक्षक 1 अंक उसका देता है, लेकिन यूपी में ऐसा करने वाले को 54 नंबर मिल जाते हैं, जिसमें से 25 उसे प्रैक्टिकल में और 29 उसे थ्योरी में नंबर दिए जाते हैं। ऐसी OMR सीट्स की भरमार है। रोल नंबर 338962, 338963, 338964 को विज्ञान में क्रमशः 9, 5 और 12 नंबर मिले हैं। लेकिन जब इनके रिजल्ट आए तो आप देख सकते हैं सभी को 23 नंबर देकर पास कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में जरूरत बस इस बात की थी कि इन कागजातों को अच्छी तरीके से जांचा परखा जाए, क्योंकि पूरा आजकल का माहौल फोटोशॉप का है और जमाना इस वक्त सोशल मीडिया का है, जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक है, जहां पे ये डॉक्यूमेंट्स वायरल होते हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले में सतर्कता बरती और इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया। हमने इस मामले में ऐसे एक्सपर्ट को खोजा जो इस खेल को समझते हैं। इनसे मिली। ये शिक्षा विभाग से जुड़े MLC हैं, उमेश द्विवेदी, और ये हैं संजय मिश्रा। दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे खास बात ये कि कई बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी जांचने का काम कर चुके हैं। इस बार भी कॉपियों की जांच के दौरान कई जिलों का भ्रमण कर हालात का मूल्यांकन किया है। ये इस खुलासे पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। एक आध 2 पेपर जो छोड़ भी दिए थे वो सारे लोग पास हो गए हैं। यानी जैसे 3 नंबर उसमें शो हो रहा है
और उनको 23 नंबर दिया गया है मार्कशीट में। 4 नंबर है तो 27 नंबर दिया गया है, 8 नंबर है तो उनके 52 नंबर दे दिए गए हैं। तो ये काल्पनिक रिजल्ट आउट कर दिया गया। कई विद्यालयों को हमने पूछा तो बताया कि हमारे बच्चों का कई विषय में 23 नंबर है, माने एक मिनिमम अंक निर्धारित था कि 23 अंक से कम नहीं देना है। ये साफ साफ जाहिर है कि जानबूझ करके खेल कराया गया है और बड़े स्तर पर खेल कराया गया है। इसकी तो निश्चित तौर पर जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसमें बहुत भारी मात्रा में और कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये घोटाला करके रिजल्ट को अच्छा किया और प्रदेश में ये संदेश दिया कि न पढ़ने की जरूरत, न नकल करने की जरूरत, न कॉपी लिखने की जरूरत, बस केवल परीक्षा में अटेंडेंस दीजिए, पास होने की जरूरत, पैसा दीजिए, पास होइए। इन दोनों एक्सपर्ट की बातों से आपको साफ हो गया होगा कि उन्हें भी यही लग रहा था कि इस बार बोर्ड रिजल्ट 30 से 35% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट को पलटने के लिए, हुए गड़बड़ झाले के लिए ये योगी सरकार पर सीधे सीधे भड़के हुए हैं। अब सवाल ये है कि योगी सरकार इन सारे सबूतों पर क्या कह रही है। लखनऊ से विजय मिश्र के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। तो एक के बाद एक सबूत देखकर, एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि यूपी बोर्ड में 10 में से 7 लड़के कैसे पास हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार को इन बातों की जानकारी है या नहीं। लिहाजा इंडिया न्यूज की टीम यूपी के डिप्टी सीएम तक सबूत लेकर पहुंची। समाजवादी पार्टी, जिसके राज में परीक्षा शब्द का मतलब बदलकर रह गया था, उनसे भी पूछा क्या हुआ, क्या कहा गया, वो देखिए। जब सबूत सामने है, एक दो नहीं कई है, फिर सवाल बड़ा हो जाता है। और इस बड़े सवाल के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा के पास पहुंचा। ये जो क्लरिकल एरर है वो तत्काल सही हो जाएगी। अगर कहीं गलती होगी तो उसको जरूर तत्काल ठीक कर लेंगे। सर, अंक में परिवर्तन दिखा है, जिसमें 9 अंक है उनको 23 अंक मिल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक भी नहीं होगा। अगर कहीं होगा तो आप उसको बताइए। दिनेश शर्मा की बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि सरकार को कुछ पता ही नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आपने गौर किया होगा, दिनेश शर्मा जी ने पहले तो बात बदलने की कोशिश की, इस पूरे मामले को छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक बताया, लेकिन जैसे ही सबूत की बात हुई वो आगे बढ़ गए। में परिवर्तन दिखा है, जिसमें 9 अंक है उनको 23 अंक मिल गए हैं। इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक भी नहीं होगा। अगर कहीं होगा तो आप उसको बताइए। जवाब चाहिए ही था, लिहाजा इंडिया न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूनिट को इस गड़बड़ झाले के बारे में पता है कि नहीं। ये हरीश श्रीवास्तव है, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता। उन्हें भी सारी बातें बताई गई, मोबाइल में मौजूद सबूत दिखाए गए। उनका जवाब सरकारी था। पहली बार आजादी के बाद के इतिहास में होगा कि जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों का परीक्षा परिणाम समय से निकला और नकल विहीन परीक्षा हुई। अगर इस तरह की कोई किसी तरह की विसंगतियां कहीं पाई जाएंगी तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जांच होगी तो जांच के लिए टीम क्यों गठित नहीं की जा रही? कौन जांच करेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसके दफ्तर में ये पूरा खेल होने की आशंका है। विपक्ष कहता है ये पूरा खेल जानबूझकर खेला गया और ये 2019 की बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो 50 लाख परिवारों के बच्चों को फेल कर नाराज कर दे। 11 लाख ने परीक्षा छोड़ दी, आपने नकल होने नहीं दी और रिजल्ट आ गया 75%। ये रिजल्ट आया है 2019 के लिए। पास सबको इसलिए कर दिया कि 2019 में नौजवान हमारे खिलाफ न हो। पता नहीं किसमें कितनी हिम्मत है। समाजवादी पार्टी भले आज बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन उनके जमाने में तो परीक्षा शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बीजेपी आई तो लगा कि अब यूपी में कायापलट हो जाएगा, लेकिन कदाचार का सिर्फ तरीका बदला। खुल्लम खुल्ला किताब खोलकर लिखने को नहीं मिला, बंद कमरे में कॉपी बदलने का खेल हुआ, मनमाफिक नंबर बांटने का खेल हुआ। लेकिन ऐसा कर आप कौन सा तीर मार लेंगे? 1 नंबर पाने वालों को अब पास कर देंगे, उससे क्या होगा? लखनऊ से विजय मिश्र के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। हम आपके सामने उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी एक दूसरी स्टोरी भी रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल उन माँ बाप से है या बच्चों से है जिनके बच्चे इस तरह से बोर्ड की परीक्षा में पास कराए गए। अगर इस तरह ही पास होना है तो परीक्षा देने से फायदा क्या है? आगे रिजल्ट लेकर यही लोग नौकरियां ढूंढने जाएंगे
बाकी जगहों पर भीड़ लगाते नजर आएंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो सिस्टम और सरकार को कोसेंगे। वैसे सवाल सिस्टम और सरकार से भी, क्या वो इतनी रीढ़ विहीन हो चुकी है कि वोट बैंक की खातिर बच्चों के भविष्य से सीधे खेल रही है?